ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के एमडी नदीम नकवी साहब। आप हमें एक सवाल भी कर सकते हैं, अगर आपके ज़हनों में किसी किस्म के भी कोई सवाल आते हैं तो एमडी साहब जो हैं हमेशा आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। स्क्रीन पर हमारा नंबर यहाँ पर आ रहा है। अब मेरा ख्याल में वक्त ज़ाया किए बगैर जो है अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नदीम साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे कहने पर जो है आ जाते हैं और लोगों से बात करने के लिए भी तैयार रहते हैं, जो ऐसा बहुत कम होता है कि लोग अगर प्रॉब्लम चल रही होती है किसी सेक्टर में या किसी भी जगह तो लोग बहुत कम आते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि ओवरऑल इकॉनमी और हर चीज़ अगर हम देखें इर्द गिर्द में तो वो नेगेटिविटी दिखाती हुई नज़र आ रही है और वही उसका असर जो हम देख रहे हैं कैपिटल मार्केट में ही पड़ रहा है। तो इसमें बेहतरी के लिए कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से? देखें, जहाँ तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक़ है वहाँ तो हम काफ़ी चीज़ें अपनी तरफ से कर रहे हैं। अभी हमने पिछले हफ्ते SACP से जो बातें हुई थी वो आपके सामने भी होंगी, प्रेस रिलीज़ भी निकला था कि जहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग का था एरिया उसको हम थोड़ा सा लाइट कर रहे हैं। हर क्राइसिस के बाद रेगुलेशन हमेशा टफ़ हो जाते हैं। आजकल यूरोप में भी बैंकों के ऊपर जो सख्त रेगुलेशन डाले जा रहे हैं उसमें लोगों का कहना है कि रेगुलेटर्स ओवर हो गए हैं। वो जब तक आप आगे नहीं चलते हैं आपको पता नहीं चलता है कि रेगुलेशंस का पूरा इफ़ेक्ट हुआ क्या है। इसी तरह हमारे यहाँ भी रेगुलेशंस जब आए थे तो क्राइसिस की वजह से आए थे। अब हमने देख लिया है कि 3 साल होने को आ रहे हैं मगर मार्केट में रिवाइवल नहीं आया है। तो अपनी तरफ से तो जो एक्सचेंज के हाथ में जो है और जो SACP के साथ मिल के हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को बार बार दोहराता हूँ कि फ़ंडामेंटल इशू जो है ये मेथडोलॉजी ऑफ कैपिटल गेंस टैक्स है। हम जो भी हमसे बात करता है हम हाथ जोड़ के उससे कहते हैं भाई अगर इसको ठीक कर दो तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मेरे पास बहुत सारे छोटे ब्रोकर्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं। कल एक साहब ने कहा कि उनका एक क्लाइंट है जो कि डेंटिस्ट है और वो साल में 10,000 के करीब शेयर्स का काम करता है। उसके पास FBR का एक नोटिस आ गया कि ये बताएं कि पिछले 20 सालों में आपने क्या किया है, सारे कागज़ निकाल के हमारे सामने भिजवाएं। तो यही हैरेसमेंट मेरे ख़्याल से जो है ना लोगों को मार्केट से दूर कर चुकी है और हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि देखें आपने एक चीज़ लगाई है, सितंबर में रिटर्न ख़त्म होने हैं। अभी से FBR के जो नुमाइंदे हैं वो हैरेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, उसके ऊपर आप रोकथाम करें। एवरेज इन्वेस्टर के पीछे ना पड़ें क्योंकि उससे आपको मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा आपने कहा कि मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि FBR के चेयरमैन भी यहाँ पे आते हैं, विजिट भी होता है और बारहा हम देखते हैं कि यहाँ पे मीटिंग्स भी हो रही होती हैं आपके FBR ऑफिशियल के साथ। तो फिर भी इसी तरह की अगर सिचुएशन बरकरार है तो फिर इन मीटिंग्स का तो मेरा ख्याल में कोई मसरफ़ नज़र नहीं आ रहा। देखिए, यही हमारा मौक़िफ़ सबसे पहले से है। हमारा मौक़िफ़ यही रहा है कि हमारा जो एवरेज इन्वेस्टर है वो इंडिविजुअल टैक्स मैन से डील नहीं करना चाहता है क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल है। और ये चीज़ जो सीनियर FBR के ऑफिसर्स हैं उनको पता है, लेकिन वो ऑब्वियसली एक लॉ बन गया है, उनको अपना काम करना है। तो हमारी यही गुजारिश रही है कि ये एट द टॉप लेवल फाइनेंस मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर जो हमने एक प्रपोज़ल दिया है कि आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दें और उसके बाद विथ होल्डिंग बेसिस पे कर दें, तो सब टैक्स देने को तैयार हैं। तो ये चीज़ हम अभी भी अपनी तरफ से कह रहे हैं हुकूमत को। हमें उम्मीद है कि हुकूमत सुनेगी इस चीज़ को क्योंकि उन्हीं का नुकसान हो रहा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर यहाँ पे दावत दूंगा कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमें आपकी कॉल्स का शिद्दत से इंतज़ार है। अगर आपके ज़हनों में कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि वो सवाल जो है आप कराची स्टॉक एक्सचेंज के MD नदीम नकवी से करें तो आप यकीनी तौर पर जो है आप हमें कॉल कर सकते हैं और उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपने सवालात के जवाब हासिल कर सकते हैं। तो सर एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, एक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि और भी है यहाँ पे कि वॉल्यूम्स श्रिंक हो रहे हैं जिसकी सबसे बड़ी वजह रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं है। मेरे ख्याल में इस बात से पहले जो है हमें कॉलर्स की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि जैसे हमने आवाज़ लगाई है कॉलर्स को तो कॉलर्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी जनाब, कौन कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं पहले? वालेकुम सलाम जनाब, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से गनी उस्मान बात कर रहा हूँ। नदीम भाई जी मेरे छोटे भाइयों की तरह है। अब मेरे ये है कि माशाल्लाह इसका तो मसला हुआ 100% मार्जिन 50% मार्जिन 50% सिक्योरिटी मार्जिन वाले हुआ। माशाल्लाह करंट बोर्ड ने इसके बारे में अच्छा काम किया। अब मेन मसला हमारा है कि इन्वेस्टर के लिए
मैं बार बार अगेन कहता हूं, जब भी मुझे मौका मिलता है कि देखिए हमारे जो स्मॉल और बड़े इन्वेस्टर के जो भी क्लेम है, उस क्लेम को हम इमीडिएटली सेटल नहीं करेंगे तो हमारे मसले मसाइल हल नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को ले लेते हैं डायरेक्ट। मेरे ख्याल में अब अपने कराची स्टॉक एक्सचेंज के जो है साबिक जो है डायरेक्टर की कॉल थी, उसके बाद हम कुछ और लोगों की भी कॉल्स ले लेते हैं, फिर इकट्ठे तमाम सवालों के जो है जवाब ले लेंगे एमडी साहब से। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी जुल्फ़िकार भाई, क्या कहना चाहेंगे? नकवी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछिए, डायरेक्ट बड़ी पूछिए। ज्यादती हो रही है कैपिटल गेन टैक्स के सिनेरियो में, 2-2.5 करोड़ का वॉल्यूम रह गया। हेलो जी जी, आप बोलें, आपकी आवाज़ आ रही है। उसके साथ ये क्या जब पूरा डूब जाएगा, जब एक्शन, कोई एग्रेसिव स्टांस इसका क्यों नहीं नजर आता? यहाँ तो डॉक्टर्स भी सड़कों पे हैं, वकील भी सड़कों पे हैं, जजेस भी सड़कों पे आते हैं, पिछले दिनों टीचर्स तक सड़कों पे आए हुए थे, इनका कुछ आता ही नहीं स्टेटमेंट, कोई सिलसिला नहीं होता। ये मेरे ख्याल है वेल डिसिप्लिन्ड बॉय का अवार्ड जीतना चाहते हैं। खुदा के वास्ते अपनी वक्त आप कोई एग्रेसिव स्टांस लो, उससे पहले डूब जाए और सब तबाह हो जाए। आप क्यों नहीं करते? हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं होगी जब तक आप एग्रेसिव स्टांस नहीं लेंगे। और सेकेंडली, ये कराची में जो हालात खराब होते हैं, खुदा के वास्ते स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से कोई स्टेटमेंट तो दिया करो, कल खुलेगी मार्केट या नहीं खुलेगी, खुलेगी तो कितनी देर खुलेगी। हम दूर दूर से आते हैं, परेशान होते हैं, कोई स्टॉक एक्सचेंज का बताने वाला नहीं होता। सर, ये सिस्टम है आपका? ठीक है, बिल्कुल आपका भी सवाल आ गया, इसका भी जवाब ले लेंगे। एक कॉलर मेरे ख्याल में और लेते हैं, उसके बाद सवालों को जवाब ले लेंगे, उसके बाद फिर मजीद कॉलर्स को हम ज्वाइन करेंगे। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है इस वक्त? कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये कराची स्टॉक एक्सचेंज वही मार्केट थी जहां पर 1 अरब और 3 करोड़ तक के शेयर्स का कारोबार देखा गया। उस जमाने में कैट्स लॉक हो जाते थे और बंद हो जाते थे, और अब मार्केट में सिर्फ 3 करोड़ का काम होता है। जहां तक रह गया सवाल इस चीज का कि एफबीआर जो है वो लोगों को हिरासत कर रहा है। देखिए, जब तक आप एक पॉलिसी नहीं बनाएंगे, उसके अंदर कराची स्टॉक एक्सचेंज के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एसईसीपी, एफबीआर और जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं आपके फाइनेंस के, जब तक ये बैठ के एक मीटिंग नहीं करेंगे, एक प्रोग्राम लॉन्ग टर्म पर चेकआउट नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म पर नहीं करेंगे, मिड टर्म पे नहीं करेंगे और अवाम के सामने अपने फैसले नहीं लाएंगे, इन्वेस्टर नहीं आएगा कराची स्टॉक एक्सचेंज में, ना ही आपके पास इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ सकेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। मेरे ख्याल में अब सवालों को जवाब ले लेते हैं। कुछ एक सबसे बड़ा, पहले मैं चाहूँगा कि एक छुपता हुआ जो सवाल था वो ये था कि आप सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे हैं? जब तक सड़कों पे नहीं आएंगे, कॉलर का कहना है कि उस वक्त तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। आप जिस सोच को लेके चल रहे हैं उससे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, ये सोचना है यहाँ पे इन्वेस्टर्स का। सबसे पहले तो मैं ज़रूर इस चीज़ का माज़रत ख़्वाह हूँ कि आज के बारे में नोटिस हमने स्पेसिफ़िकली नहीं इशू किया, और कल हमने नोटिस इशू कर दिया था, बंद कर दी थी मार्केट, और मैं खुला रखना चाह रहा था, लेकिन हालात कुछ इस तरह से जा रहे थे कि फिर हमने ये डिसाइड किया कि नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आज का ताल्लुक़ है, एमक्यूएम की जो मैच्योरिटी का स्टेटमेंट आया अल्ताफ़ साहब का, उससे हमें ये हुआ कि अब लोगों को ऑलरेडी काफ़ी तक़वियत पहुँची होगी कि आज हालात सही रहेंगे, तो हमने स्पेसिफ़िक नोटिस नहीं इशू किया। मगर अगर इससे किसी हमारे इन्वेस्टर को तकलीफ़ हुई है तो उसका मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है सड़क पे नहीं आ जाएं, तो हमने सोचा था कि हम यहाँ पे न सिर्फ के ख़ुद आएंगे, बकरों को भी लेके आएंगे और टायर भी जलाएंगे और बहुत शोर भी मचाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखिए, ये एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर हमें ऑपरेट करना है। अगर हम भी जंगलीपन शुरू कर देंगे तो हम में और सिविलाइज सोसाइटी में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हम हर लेवल के ऊपर हुकूमत से बात कर रहे हैं, और मैं दूसरे हमारे जो कॉलर्स हैं उनकी बात को भी मिला के करता हूं, जो उन्होंने बात की कि मीटिंग की, एफबीआर के नुमाइंदे हों, कराची स्टॉक एक्सचेंज के हों, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हों, आप यकीन जाइए कि तकरीबन हर हफ्ते हम इस चीज़ के ऊपर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमारे बड़े पार्टिसिपेंट्स और हमारे एक्सचेंज की तरफ से भी मुस्तकिल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एक कमेटी बनी थी, मेरे ज्वाइन करने से पहले ही बनी थी, जिसमें ये जो टैक्स के सारे इश्यूज़ थे, ये एफबीआर के नुमाइंदे, कराची स्टॉक एक्सचेंज के नुमाइंदे और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों के कहने पे बनी थी, और इसमें काफ़ी लाएअमल की बातें हुई थी। अभी ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का झगड़ा फसाद चल रहा था, जो कि हमने जाके बहुत मुश्किल से कहा कि आपके तो साइट ही नहीं चलती है, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कैसे करेंगे, तो उन्होंने फिर मैनुअल के ऊपर एग्री किया। हम तकरीबन 4 हफ्ते से एफबीआर के पीछे पड़े हुए हैं कि इस मीटिंग के साथ जो वर्क ग्रुप बना है उसको एक्टिवेट करें, लेकिन वहाँ से अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पहले हमें ये कहा गया कि भाई अभी बजट बन रहा है, इसकी वजह से देरी हो रही है। अब बजट को ख़त्म हुए भी बहुत दिन हो गए हैं, तो हम तो अपनी तरफ से ये कर रहे हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, इसमें फ़ंडामेंटल एक इशू है और हमारे लोगों को हक़ाइक़ को सामने रखना चाहिए। शोर मचाने से बग़ैर हक़ाइक़ को सामने रखने में कोई फ़ायदा नहीं होता है। हकीकत यह है कि आपकी 60% असेंबली जो है वो रूरल और फ्यूडल है। उनको अर्बन एरियाज़ के प्रॉब्लम की किसी तरह से इंटरेस्ट नहीं है और ये उनकी गलती है, लेकिन हकीकत ये है पिछले 4 साल में मेरे एक रफ़ कैलकुलेशन के लिहाज से 1 खरब रुपए 1 ट्रिलियन रुपीज़ की अर्बन एरिया से रूरल एरिया में इनकम की ट्रांसफरेंस हुई है कमोडिटी प्राइसेस की वजह से। वहाँ पे टैक्स नहीं लगा है। अगर आप 10% भी टैक्स लगा दें वहाँ पे तो 100 बिलियन रुपए वहाँ से आ सकते हैं। तो ये जो फंडामेंटल अनफेयरनेस है और इनजस्टिस है, इसके ऊपर फोकस ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा नदीम साहब, 2 सवाल। एक तो हमारे जो एक हाजी गनी साहब ने पूछा था उसके सवाल की तरफ भी आऊँगा, और एक में जाते जाते 1 मिनट है, उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना है। एक चीज़ मुझे ये बताएंगे, ठीक है आप सिविलाइज तरीके से तो एहतजाज कर सकते हैं, कम से कम यहाँ बाहर खड़े होके, अंदर ही बाहर इतना बड़ा माशाल्लाह से ग्राउंड है, वहाँ तो कम से कम मीडिया को बुला के एक पुरअमन तरीके से एहतजाज किया जा सकता था। देखिए, मीडिया तो अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करी, बल्कि आपका जो चैनल है वो तो बहुत ही अच्छा रोल कर रहा है। अभी शहजाद साहब ने एक प्रोग्राम किया था पिछले हफ्ते, जिसमें इन्वेस्टर्स भी थे, स्टॉक ब्रोकर्स भी थे और काफ़ी धुआंधार बातें हुई। 1 घंटे का प्रोग्राम था, तो उसमें जो इश्यूज़ थे वो सब सामने आए हैं। ऐसा नहीं कि इश्यूज़ सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर जो कानून बनाने वाले हैं उन्होंने अपने कानों में रुई भर के बैठ गए हैं और आइवरी टावर में बैठे हुए हैं, तो उसमें आप कितना भी शोर मचाते रहें, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, इन्वेस्टर्स जो कि एक्चुअल इसका लॉस मेकिंग है, वो हमारे साथ आ जाएं, वो प्रेस क्लब के सामने खड़े हो जाएं, वो पोलो ग्राउंड में खड़े हो जाएं, 1 लाख आदमी का मजमा जमा कर दें। अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, उसमें कोई नहीं है। लेकिन उसके लिए किरदार तो आपको ही करना पड़ेगा ना। हम एक्सचेंज हैं, हम जो है इस चीज़ को सहल तरीके से हर इन्वेस्टर के लिए कोशिश कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर जो है उसको लॉस हुआ है, मार्केट नीचे गिर गई है। मार्केट क्यों नीचे गिरी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं। तो ये इन्वेस्टर्स को अपने तौर पे अभी तक आप देखें, अगर अखबारात को उठा के देखें, हर हफ्ते एक कोई आ जाता है ख़त के ये मार्केट के बारे में क्या हुआ है। क्या वजह है कि हम डेमोक्रेसी हैं, हम अपने एमपीज़ के पास क्यों नहीं लिख सकते हैं, 2 लाख ख़त क्यों नहीं एमपीज़ के पास जा सकते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। हमें अगर डेमोक्रेसी है तो अपने हकूक़ का इस तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए, वरना ये कि जंगली और वहशी रह जाएं कि सड़क पे आके शोर मचा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लेनी है हमें छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे और आपके दोबारा से बहुत सारे सवालात लेंगे और उनके जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। तो कहीं नहीं चाहिए, देखते रहिए पहला सौदा।